अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 है और हमने जो आज पढ़ना है वो पढ़ेंगे डिवाइसेस। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के जो जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वो कौन कौन सी हैं। डिफरेंट डिवाइसेस टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोइंग। जो हम यूज़ करते हैं वो राउटर यूज़ करते हैं, गेटवे यूज़ करते हैं, ब्रिज यूज़ करते हैं। ये तीनों डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के। सबसे पहले हमारे पास राउटर आ जाता है। राउटर इज़ अ डिवाइस, राउटर एक डिवाइस है दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स, जो डिफरेंट नेटवर्क्स को, मल्टीपल नेटवर्क्स एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए उसे हम यूज़ करते हैं। दैट यूज़ सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल के, जिनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है। अभी हम देख रहे हैं कि मैं कहता हूँ मैंने दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है। हमारे कॉलेज के अंदर ही दो नेटवर्क्स बनाए हुए हैं हमने, एक एडमिन डिपार्टमेंट वालों ने बनाया हुआ है, एक ये अकाउंट डिपार्टमेंट वालों ने बनाया हुआ है। वो नेटवर्क्स हैं, उन दोनों नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट करना है, उन दोनों का डाटा सेंड करने का, डाटा रिसीव करने का मेथड डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। कि दोनों का मेथड सेम हो तब भी और अगर डिफरेंट हो तब भी हमने अगर उनको आपस में कनेक्ट करना है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम राउटर को यूज़ कर सकते हैं। दो नेटवर्क्स वैसे अगर हम कहेंगे कनेक्ट करना है तो वैसे आपस में उनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते, उनको कनेक्ट करने के लिए राउटर का होना लाजमी है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपके वही रूल्स असूल डाटा को सेंड करने का, कि जिस रूल को, जिस असूल को आपका नेटवर्क यूज़ करता है डाटा को सेंड करने के लिए। इट मैनेज द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। जो आपका राउटर होता है इसने बेस्ट रूट को चूज़ करना होता है आपके दो नेटवर्क्स के दरम्यान। अगर आप एक नेटवर्क से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज को डाटा सेंड करते हैं, दोनों जो कॉलेज के कंप्यूटर हैं आपस में, जो दोनों नेटवर्क्स हैं आपस में राउटर के थ्रू कनेक्ट हैं, जब एक कॉलेज से हम डाटा दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे कॉलेज को फॉरवर्ड करते हैं, उस नेटवर्क को सेंड करते हैं, तो वो क्या करेगा, आपका राउटर उसको डाटा को सेंड करने के एक से ज़्यादा आपके पास रूट, एक से ज़्यादा वे हो सकते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट रूट होगा इसने वो चूज़ करना होता है कि कौन सा बेस्ट रहेगा, किस आप रूट के थ्रू मैं डाटा को स्पीड के साथ और क्विकली सेंड कर सकता हूँ, जिसके हम कहते हैं कि हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र हो वो स्पीड के साथ हो और उसको क्विकली हो और हमारा करेक्ट डाटा बिल्कुल सही सही डेस्टिनेशन तक पहुँचे। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो राउटर होता है आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट करता है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मजमूआ है। दी हार्डवेयर कैन बी अ नेटवर्क सर्वर और सेपरेट कंप्यूटर। जो आपका हार्डवेयर होता है वो नेटवर्क सर्वर हो सकता है या एक कंप्यूटर हो सकता है। दी सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। और सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी विंडो यूज़ करते हैं और जो आप डाटा को सेंड करने के जो रूल्स हैं वो शामिल होंगे। राउटर आर यूज व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जब हमने एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है तभी हम राउटर का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक ही नेटवर्क है उसमें तो राउटर की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आती। दे कैन कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। राउटर के थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दे ट्रांसफ़र डाटा इन लेस टाइम, जिसके थ्रू आप थोड़े से टाइम में अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे उसके बाद आ जाता है जी गेटवे। गेटवे इज़ अ डिवाइस, ये भी एक हार्डवेयर पीस है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स। ये भी दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, कि जिनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। जो हमारा गेटवे था, राउटर पढ़ा था हमने, राउटर में प्रोटोकॉल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों को कनेक्ट करेगा। जो हम गेटवे यूज़ करते हैं, अगर दो नेटवर्क से प्रोटोकॉल डाटा को सेंड करने का असूल डिफरेंट है दोनों नेटवर्क्स का, तो उसके लिए हमें गेटवे का होना ज़रूरी है हमारे पास। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से कि जैसे दो लोग हैं कि वो आपस में बात करना चाहते हैं, एक है कि जिसको इंग्लिश आती है, दूसरा है कि जिसको उर्दू समझ आती है। तो दोनों आपस में अगर बात करना चाहें, एक बंदा उर्दू में बोलता रहेगा, दूसरा इंग्लिश में बोलता रहेगा, दोनों को एक दूसरे की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी।
अगर वो अपनी बात एक दूसरे को समझाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे कि जिसको दोनों लैंग्वेजेस आते हो, इंग्लिश भी आती हो, उर्दू भी आती हो। वो उर्दू वाले से बात सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में और इंग्लिश वाले को बता देगा, और इंग्लिश वाला इंग्लिश में आंसर देगा, उसको वो सुनेगा, ट्रांसलेट करके उर्दू वाले को बता देगा। इस तरह से वो उर्दू वाला और इंग्लिश वाला आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। अगर उनके पास वो ट्रांसलेटर ना हो, वो तीसरा बंदा ऐसा ना हो कि जो उनको एक दूसरे की बात समझाए, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं कि जिनके दोनों के असूल रूल्स ही डिफरेंट हैं, वो प्रोटोकॉल उनके बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, ना उस नेटवर्क को उस नेटवर्क की समझ है, ना उस नेटवर्क को उस नेटवर्क की समझ है, तो वो दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना हो, दोनों ने आपस में डाटा शेयर करना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, गेटवे। वो आपका ट्रांसलेटर गेटवे होगा। वो जो एक नेटवर्क से लेगा डाटा उसके रूल के मुताबिक, और उस डाटा को लेके दूसरे नेटवर्क के रूल के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करके उसको दे देगा। उससे जो डाटा लेगा वो दूसरे नेटवर्क को सेंड करना है, वो उसके रूल के मुताबिक लेके दूसरे में कन्वर्ट करके उसको दे देगा। It receive data from one network and convert it according to the protocol of other network। वो एक कंप्यूटर से डाटा लेता है और उसके दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको कन्वर्ट करके उसको दे देता है, जैसे अभी बताया आपको। फॉर एग्जांपल, द कंप्यूटर ऑन अ लैन रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क अपने घर में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, उस कंप्यूटर्स को आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, किसी दूसरे नेटवर्क के साथ अब आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास गेटवे का होना लाजमी। आप गेटवे के थ्रू आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी ब्रिज। ब्रिज इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट्स, जो कनेक्ट करता है नेटवर्क के सेगमेंट्स को, नेटवर्क के पार्ट्स को कन्वर्ट कर आपस में कनेक्ट करता है। वो जो नेटवर्क सेगमेंट्स हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं, वो एक ही नेटवर्क के अंदर भी हो सकते हैं। हमने एक नेटवर्क बनाया कंप्यूटर्स का, उसके पार्ट्स बना लिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ट्री टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि उसमें हमारे एक स्टार नेटवर्क के सेगमेंट्स होते हैं, फिर उनको हमने बैकबोन केबल के साथ कनेक्ट किया होता है। तो इसी तरह से अगर आपने दो सेगमेंट्स एक नेटवर्क के अंदर हैं या वो डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर हैं, हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं, दोनों के पार्ट्स हैं अपने अपने दो। हाँ, एक नेटवर्क है उसके भी 4-5 हिस्से हैं, दूसरा नेटवर्क है उसके भी 4-5 पार्ट्स हैं, तो उनमें से कोई आप एक दूसरे पार्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो उसके लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। ये यूज़ करते हैं हम सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क के लिए। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं तो वो आपस में ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके लिए आपके पास गेटवे का होना लाजमी है। व्हेन अ ब्रिज रिसीव अ सिग्नल, जब ब्रिज एक नेटवर्क से सेगमेंट से सिग्नल रिसीव करता है, नेटवर्क पूरे से नहीं, एक सेगमेंट से, उसके किसी हिस्से से सिग्नल रिसीव करता है, इट डिटरमाइन द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट। वो देखता है कि ये जो डाटा है इसको किस सेगमेंट में, किस पार्ट में सेंड करना है। इट रीड द एड्रेस ऑफ सेंडिंग कंप्यूटर, वो सेंडर कंप्यूटर का एड्रेस भी देखता है और रिसीवर कंप्यूटर का एड्रेस भी देखता है कि सेंडर किसने किया है और जिसको सेंड करना है वो कौन सा कंप्यूटर है। इफ़ बोथ कंप्यूटर आर इन द सेम सेगमेंट, अगर जो आपके दोनों कंप्यूटर्स हैं वो एक ही सेगमेंट के अंदर हैं, एक ही हिस्से के अंदर हैं, तो वो क्या करेगा, ब्रिज डजंट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट। तो वो दूसरे सेगमेंट्स को सिग्नल नहीं भेजेगा, डाटा नहीं भेजेगा, वो उसी सेगमेंट के अंदर ही वो डाटा को सेंड कर देगा जिस कंप्यूटर का वो डाटा होगा। इट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, इससे नेटवर्क ट्रैफिक आपकी कम हो जाती है कि जिस कंप्यूटर ने सेंड किया वो डायरेक्ट जिस कंप्यूटर को सेंड करना है उसी को सेंड करता है ब्रिज के थ्रू। आपका वो सारे के सारे नेटवर्क में आपका मैसेज मूव नहीं करेगा, जैसे हमारा रिंग टोपोलॉजी में मूव करता था, एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में मूव करता था। एंड इंक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस, और आपकी ट्रैफिक कम होगी तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।